इस वीडियो हम लोग शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कि किस तरीके से आप कॉनकेव मिरर में शॉर्ट ट्रिक से जितने भी इमेज बनते हैं शॉर्ट ट्रिक से आप कैसे लर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको लर्न कर लेना है, बस यहाँ से लेकर के यहाँ तक। बाकी उसके बाद जितनी चीजें हैं वो आपको एक बार में लर्न हो जाएगी। और ये मेरा दावा है कि आपको 100% है कि ये आपको भूलेगा भी नहीं अगर एक बार आप जो है देख लेते हो। और अगर आपको फुल वीडियो चाहिए तो आप चैनल पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर इनफाइनाइट पोजीशन पर हमारा ऑब्जेक्ट है तो वो इमेज बनेगा फोकस पे। अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो वो बनेगा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ठीक है, पहले तो लॉन्ग याद कर लीजिए। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज बनेगा। अगर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। और अगर फोकस पे हमारा जो है ऑब्जेक्ट है तो इनफाइनाइट पोजीशन पे हमारा इमेज बनेगा। ठीक है, अब हम इसको क्या कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं इरेज। इरेज करने से क्या होगा आपको याद हो जाएगा। देखिए कैसे याद होगा, बस ये है कि आप इसमें मत गड़बड़ी करेगा। इसमें आपको लर्न करना है कि अगर इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑन एंड एट फोकस। ठीक है, और अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो आप ये भी लर्न कर लेंगे किस तरीके से आपको वो लर्न करना है। तो देखिए आपने ये चीज इस तरीके से लिखी, अब इसी चीज को अपोजिट डायरेक्शन में उल्टा लिख दीजिए। मतलब यहाँ पे नीचे फोकस है, एट फोकस है, तो यहाँ लिख दीजिए एट फोकस, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आप यहाँ लिख दीजिए बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, एट सीओटी तो यहाँ आप लिख दीजिए एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर तो आप यहाँ लिख दीजिए बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे एट इंफिनिटी तो यहाँ पे लिख दीजिए एट इंफिनिटी। अब देखिए हो गया काम खत्म। हम लोग का क्या है, अगर इनफाइनाइट पे है तो फोकस बनेगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट फोकस एट इनफाइनाइट पोजीशन। ये हमारा इमेज हो गया लर्न की पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ रहेगा। सेकंड चीज ये है, अब कहेंगे सर इमेज लर्न करवा दीजिए। हमने ये लर्न करवाया, आपको इमेज भी लर्न करवा देते हैं। चलिए देखिए, आपको ये चीज याद रखनी है, 5 चीजें, ये लाइन बाय लाइन। अब उसके बाद से आपको याद रखना है कि सब में जो है रियल इन्वर्टेड, रियल कनकेव की बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स की नहीं। यहाँ पे आपको रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, मतलब जो हमारा इमेज बनेगा वो हमेशा उल्टा होगा और रियल इमेज बनेगा। रियल इमेज मतलब फ्रंट साइड द मिरर, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। ओके, अब उसके बाद से साइज की बात करते हैं। साइज आपको पता है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फाइनाइट पे है तो फोकस पे बहुत छोटा बनेगा, मतलब एकदम एक्सट्रीमली डिमीज, मतलब बहुत छोटा बनेगा, पॉइंट इमेज बनेगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। एट सेंटर ऑफ कर्वेचर इससे थोड़ा और बड़ा होगा, मतलब इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, फिर इससे बड़ा होगा और फिर मैग्नीफाइड इमेज बन जाएगा। कैसे याद रखेंगे, दो इधर है, दो इधर है, बीच में क्या है, इक्वल है। बीच में इक्वल मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो ये इक्वल है। इधर जाएंगे तो ये थोड़ा उससे छोटा और ये सबसे छोटा, नीचे आएंगे तो ये बड़ा और वो इससे बड़ा हो गया। तो ये आपको इमेज भी जो है वो लर्न हो गया। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप जरूर कमेंट में बताइए, आपको उसकी वीडियो मिलेगी शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट मेथड के